नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। पितृपक्ष श्राद्ध में यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये 5 कार्य किसी भी सूरत में मत कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। देखिए, पितृपक्ष में परमात्मा की शक्तियां आपकी तरफ प्रवाहित हो सकती हैं, पितरों का आशीष आपको मिल सकता है, परंतु आपको 3 कार्य मेन और टोटल 5 कार्य ये नहीं करने हैं। यदि आप ये नहीं करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है और आप बहुत भारी नुकसान से बच सकते हैं। सबसे पहला ये है कि इस समय में किसी भी सूरत में किसी को नॉनवेज या शराब ऑफ़र मत कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। दूसरा है, किसी ब्राह्मण का अपमान इस समय में मत कीजिए, ब्राह्मण को मत फटकारिए और किसी अपने बड़े बुजुर्ग को मत फटकारिए। और तीसरा कि श्राद्ध अवश्य कीजिए, अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण अवश्य कीजिए। यदि आप नहीं करते हैं तो लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि इस समय में सभी पितर धरती पर अपने अपने वंश की ओर देखते हैं और यदि उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए पितरों के जो भी आपके श्राद्ध बनते हैं, पितरों का दिन है, उस दिन अवश्य श्राद्ध कार्य अवश्य करें। जो चौथा है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इस समय में आपके निवास में कोई ऐसी वस्तु ना आए जो आपके पितरों को पसंद नहीं थी। कोई ऐसी वस्तु मत खरीदिए, बाद में खरीद लीजिए। जो आपके पितरों को पसंद नहीं थी इस समय में मत लाइए। और ख़ास तौर पर जिनको अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी नापसंद की कोई वस्तु, खाने वाली वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल करने वाली वस्तु मत लाइए, नुकसान आपको हो सकता है। और 5वां जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पितृपक्ष में श्राद्ध के दिनों में यदि कोई आपके निवास पर खाना मांगने आ जाता है, किसी भी सूरत में उसे खाली मत भेजिएगा। हो सकता है आपके पितरों का स्वरूप हो, इसलिए यदि कोई मांगने आ जाए तो उसको बहुत इज्जत मान से, प्रेम से बैठा कर खिलाएं। बासी खाना भी मत दें, अच्छे ढंग से ये सोचकर खिलाएं कि आपका श्राद्ध खाने के लिए खुद पितर आपके द्वार पर आ गए हैं। तो यदि ऐसे कोई द्वार पर आते हैं तो उनको ज़रूर अच्छे ढंग से खाना खिलाइए, आपका बहुत अधिक लाभ होगा और आप कष्ट से बचेंगे। यदि आप ये 5 कार्य विपरीत करते हैं तो कष्ट मिल सकते हैं, क्योंकि पितरों की शक्तियाँ तेज़ी से प्रवाहित होती हैं और परमात्मा से भी तेज पितरों की शक्तियाँ हैं, क्योंकि उनका केंद्र सिर्फ एक घर होता है, अपना वंश। परमात्मा ने पूरे संसार को देखना है, परंतु इन्होंने अपने वंश को देखना है। परमात्मा बड़े दिल के होते हैं, नाराज नहीं होते हैं, परंतु पितर जल्दी नाराज हो जाते हैं। इसलिए कोई गलती ना करें और प्रेम पूर्वक जैसा मैंने कहा है वैसा करते रहें। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये
जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय ज़रूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिख कर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।